अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में ज़ुबानबंदी का एक अमल पेश कर रहा हूँ। इससे आप हर किस्म की मुखालिफिन की ज़ुबानबंदी कर सकते हैं, खुसूसन वो ख़वातीन जिनके हामिद लड़ाई या झगड़े करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए यह अमल बेइंतहा आसान है और इसकी बरकत से आप ज़ुबानबंदी कर सकते हैं। या ससुराल में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका पूरा तरीक़ाकार अभी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। उससे पहले जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी की निशान पर क्लिक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया। दोस्तों, ये अमल ज़ुबानबंदी के हवाले से नहायत आसान अमल है और मुजर्रब भी है और आप सबको इसकी इजाज़त है मेरी तरफ़ से, और मेरी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह आप सबको हर नेक अमल में कामयाब करे और अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की रुज्जत से, हर किस्म की नहुसत से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, अब मैं इस अमल का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ये अमल लिखने के बाद, यानी ये नक्श लिखने के बाद आप लोगों ने वज़नी पत्थर के नीचे दफन करना है, यानी वज़नी पत्थर के नीचे रखना है, या कब्र में दफन करना है, या कब्रिस्तान के अहाते में इसको आप दफन कर सकते हैं। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दुश्मन के घर के सामने, या दुश्मन जहाँ से गुज़रता है, यानी जो बंदा जिसके लिए आप लोग जिसकी ज़ुबानबंदी आप करना चाहते हैं, वो बंदा जिस रास्ते से गुज़रता है, यहाँ जहाँ पे उठता बैठता है, या उसके घर के सामने आप इस नक्श को, इस तावीज़ को दफन कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा मालूम होगा और बहुत जल्द इसका असर ज़ाहिर होगा इंशाअल्लाह। अभी मैं आप लोगों को इस नक्श को कैसे लिखा जाएगा, कब लिखना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये नक्श जो स्क्रीन पर अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये नक्श आप लोगों ने कमर दर अक़रब के वक़्त या सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के वक्त आप इसको लिख सकते हैं। अगर इन औक़ात में कोई लिख नहीं सकता या मालूम नहीं तो आप किसी भी बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये जो नक्श के अंदर सुर्ख पेन से जो हिंसे लिखी हुई है, ये इसकी चाल है। नक्श के ऊपर या काबिज़ो या मुहीतो, नक्श के नीचे भी या काबिज़ो या मुहीतो लिखना है और बिलतरतीब खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 खानों वाला नक्श है। इसको आप लोगों ने इस तरतीब से पुर करना है, इस तरतीब से लिखना है, फिर नक्श के असरात ज़रूर ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह। अगर नक्श की चाल कोई और है और आप लोग किसी और तरीके से इसको लिखेंगे तो इसकी असर बिल्कुल जो है ज़ाहिर नहीं होगा। हर नक्श चाल के मुताबिक लिखना चाहिए। नक्श के दरमियान वाला जो खाना है, जो खाली है, वहाँ पे आप लोगों ने अपना मकसद लिखना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं वो मकसद भी वीडियो में आप लोगों को अभी बताऊंगा कि वो कैसे लिखना है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो आप लोग इसको गौर से देखिए। खाना नंबर 1 में लिखना होगा पहले, उसके बाद खाना नंबर 2 में लिखना होगा, फिर खाना नंबर 3 में, फिर खाना नंबर 4 में। इस तरह आप लोग इस नक्श को चाल के मुताबिक पुर करेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी और आप लोगों को नाकामी भी नहीं होगी। इसको किस कलर की पेन से लिखना चाहिए तो पेंसिल से भी लिख सकते हैं,
काले रंग की पेन से भी लिख सकते हैं, नीले रंग की पेन से भी। इसमें कोई ऐसा जो है कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इस नक्श को लिखे तो उसके बाद आप लोगों ने ये जो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये अज़ीमत आप लोगों ने लिखना है। और इसमें जहाँ पे मैंने लिखा है दुश्मन का नाम, उसकी वालदा का नाम, तो आप लोगों ने उस बंदे का नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम जिसकी ज़ुबान बंदी आप लोगों ने करनी है। फ़र्ज़ करें आपकी दफ्तर में कोई अफसर है, वो तंग करता है, तो उसका नाम, उसकी वालदा का नाम आप लोग लिख सकते हैं। और इसके नीचे फ़ला बिन फ़ला की जगह अपना नाम और अपनी वालदा का नाम आप लिखेंगे। तो ये अज़ीमत आप लोगों ने नक्श के दरमियान वाले खाने में भी लिख सकते हैं आप, और नक्श के नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये नक्श के नीचे भी लिख सकते हैं और दरमियान वाले खाने में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं और ना ही अमल पे कोई असर पड़ सकता है। आप लोग इसको दरमियान वाले खाने में भी लिखे और नीचे भी लिखे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को आसान से आसान अमल पेश करूँ आप लोगों की खिदमत में, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और अमल को लिखने में और करने में आसानी हो। दोस्तों, मैंने हर बात वजाहत के साथ बयान कर दी है, फिर भी कोई बात आप लोगों को समझ ना आए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।